नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नंदिनी मित्तल। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हुए हैं, वो है महिला सशक्तिकरण और उज्ज्वला योजना। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल कुमार सिंह। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं और इसके अलावा जो ऑयल इंडस्ट्री है उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब उज्ज्वला योजना, जिसकी बहुत लगातार बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी लगातार बात करते हैं, क्या सच में उसने महिला सशक्तिकरण किया है? इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ जो पृष्ठभूमि में है कि पहले इस योजना के पहले ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई भी आता था और किसी भी नाम से गैस कनेक्शन वो ले सकता था जी। बट इस योजना को चालू करने के पीछे जो मेन उद्देश्य रहा, वो मेन उद्देश्य महिला सशक्तिकरण ही था जी। इसीलिए स्पेसिफिकली जो भी हाउस होल्ड की जो भी महिला जो हेड होती थी उनके नाम से ही ये कनेक्शन जो है ये जारी होता था जी। अब आप देखिए कि जो अगर आप अलग अलग कैटेगरी में, जैसे बीपीएल की बात करें, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके लिए एप्लीकेबल हुई, गांव में रहने वाले, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली जो भी महिलाएं थी, उनको बहुत कष्ट होता था खाना बनाने के लिए। अच्छा, सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं, जो रिसोर्स जो तैयार करना रहता था कि जाके लकड़ी लाना या कहीं काउडंग जो गोबर की गाय जो गोबर होता था उसको लाना, ये रिसोर्सेज जुटाना, फिर उसके लिए उसके बाद ये खाना तैयार करना। तो दो चीज हो गया, एक रिसोर्स तैयार करने के लिए जो टाइम एंड एनर्जी जाता था, एक जो खाना बनाने के लिए जो हेल्थ हजार्ड था जी। ये दो बेसिक पर्पस तो था ही जिसको रिड्यूस करना। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पर्पस जुड़ गया कि जो हेल्थ है वो उनकी हेल्थ में पे जो एडवर्स इम्पैक्ट होता था जो धुएं के कारण, वो भी कम हो जाना। तो ये रियल वे में ये पूरा योजना को आप कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए ही था और उसी उद्देश्य से ही ये चालू किया गया था। अरे, दूसरी सवाल मेरा उठता है कि उज्ज्वला योजना जिसकी हम बात करते हैं कि महिला सशक्त हुई है, अगर कहा जाए परिवार की मुखिया के तौर पर कहीं ना कहीं महिला का नाम आता है, एक कार्ड तैयार होता है। तो आपने तो क्योंकि इस स्कीम को बहुत देर से लागू किया है, जब आप उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन देते हैं तो किसी भी महिला के जो चेहरे पर किस तरह के भाव होते हैं? देखिए, एक होता है सेंस ऑफ प्राइड कि अगर आपकी पूछ नहीं है परिवार में, आपको किसी चीज में मतलब आप काम किए जा रही हैं बट उसका रिकॉग्निशन किसी तरह से नहीं मिलता। बट एक ऐसी चीज आई जहां पे पूरा परिवार की डिपेंडेंसी आपके लिए हो गई जी। आपका बैंक अकाउंट भी नहीं हुआ करता था, मतलब लेडीज लोगों का। तो सबसे पहले ये हुआ कि भाई कि बैंक अकाउंट ओपन रहना चाहिए इनका। तो जो भी वहाँ पे अगर मैन डोमिनेटेड अगर फैमिली रही तो उनको हर चीज़ के लिए जो घर की लेडीज हैं जिनके नाम पे कनेक्शन लेना है उनके पास उनको जाना पड़ता था जी। जाना पड़ना मतलब अपने आप वो सेंस ऑफ एक प्राइड हो गया कि उनका आधार कार्ड आपको बनाना पड़ जाएगा। बैंक में जब आप खाता खोलने जा रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन बैंक में है वो लेडी के नाम पे होना, प्लस जो कनेक्शन जो गैस, मतलब एक ड्रीम हुआ करता था जो गांव में वहाँ पे, तो वो चीज़ आना। जब भी हमने प्रोग्राम किया, जब मेला आयोजित किया जहाँ कनेक्शन दिए गए और एक्सपीरियंस शेयर किए गए, तो चेहरे पे अपने आप एक ऐसी खुशी थी जो आप फील कर सकते थे, जहां हम लोग भी एज ए सेंस ऑफ प्राइड फील किए कि हमने एक कोई नोबल जो काम है प्रधानमंत्री साहब के गाइडलाइन में हमने ये किया। तो ये सेंस ऑफ प्राइड उनके चेहरे पे अपने आप झलकता था, क्योंकि हर चीज में उनकी पूछ थी जो पहले नेग्लेक्टेड रहता था चीजें, पहले उनको क्या होता था वो पता नहीं चलता था, बट हर चीज में उनकी पूछ होते गई। तो डेफिनेटली उनके चेहरे पे जो खुशी रही और जो सेंस ऑफ प्राइड था वो पूरी तरह झलकता था हम लोगों ने जहाँ पे भी प्रोग्राम किए। सिंह साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडियन ऑयल इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो उज्ज्वला योजना को कहीं ना कहीं लागू करने का जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी, क्योंकि ये कंपनी है इंडियन ऑयल, उस पर भी थी। क्या आप अब ये कह सकते हैं कि इंडियन ऑयल ने जो ये उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो ठीक ढंग से निभाई? जी, मैं इस चीज़ को बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगा। अगर वैसे भी आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में जो है हमारे
1.36 लाख जो है उज्ज्वला कस्टमर हैं और इसमें से जो हमारा मार्केट शेयर है 82%। तो जो भी गैस की सप्लाई का हमारा मार्केट शेयर है 82% हिमाचल प्रदेश में है और ये पूरे टारगेट यहाँ के 100% कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो उज्ज्वला जो भी हमें टारगेट दिया गया, हम गांव पंचायत उसको देखिए, जो इम्प्लीमेंटेशन था, इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, स्टेट गवर्नमेंट का। हम मेला आयोजित किए, हमने जनप्रतिनिधियों को बुलाया और जो आइडेंटिफिकेशंस था, ये अलग अलग स्टेप पे जाके हम सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने मिल के इस चीज़ को प्रचार प्रसार किया और जो भी टारगेट था उसको 100% पूरा किया। और जो गवर्नमेंट का 8 करोड़ का टारगेट था वो भी पूरा हो गया और 8 करोड़ एज ऑन डेट 8 करोड़ पूरे देश में जो है हमारे उज्ज्वला जो लाभार्थी अभी हैं। तो हमने उस दायित्व को समय से और बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। हाँ, अगर हम कोरोना काल की बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इस पूरे टाइम में 3 जो है फ्री कनेक्शन देने की बात, फ्री सिलेंडर्स देने की बात की थी। अब तक क्या स्थिति है? देखिए, मैं हिमाचल स्पेसिफिक ही कहूँगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि 1.36 लाख हमारे उज्ज्वला कस्टमर हैं और हमने 99% से ऊपर 99.5% जो टारगेट है हमने अचीव कर लिया है। मतलब जो 3 सिलेंडर देने का अप्रैल में जून में था, हालांकि वो डेट सितंबर तक भी बढ़ा दी गई है, बट वो टारगेट हमने 99.5% हमने अचीव कर लिया और लोगों तक डिलीवरी इस कोरोना काल में थ्रू अपने कोरोना जो वॉरियर्स हैं उनके थ्रू हमने पहुंचाई है। और किसी भी तरह से अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा, किसी भी तरह से इतनी क्राइसिस में कभी ये कंप्लेन नहीं आई कि किसी घर में हमारे मतलब गैस कनेक्शन के कारण चूल्हा न जला हो या कोई प्रॉब्लम आई हो। तो हम ये समझते हैं कि इस कोविड काल में भी हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छी तरह निर्वहन किया और जो ऊपर से हमें आदेश आया उसको हमने पूरी तरह से पूरा किया। मुझे याद है जब हम कोविड के दौरान वो कोरोना वॉरियर्स की बात कर रहे थे तो मैंने इंडियन ऑयल पर एक स्टोरी की थी। उस समय आपने बहुत सारी बातें हम किस तरह से आपने इस चैलेंज को लिया और किस तरह से लोगों तक ये पूरी बातें मतलब ये पूरा फ़ायदा पहुँचाया, हम आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है वो हमारी जो स्टोरी है वो बहुत सारे लोगों ने ना देखी हो। क्या क्या चैलेंजेस थे जब मार्च के बाद जब लॉकडाउन लागू हो गया हिमाचल प्रदेश में, खास करके अगर हम बात करें क्योंकि बहुत दूर दराज का इलाका है, क्या चैलेंजेस थे और किस तरह से आपने उसको पूरा किया? जैसा कि हम सभी को पता है कि जो लॉकडाउन आया, चीज़ें कैसे मूव करेंगी किसी को भी समझ में नहीं आया फर्स्ट डे में। बट एक चीज़ आप समझिए कि ये लॉकडाउन का जो असर था कि हमारे घरों में लोग रहेंगे अब जी। तो अब जो शिफ्ट, जितने होटल हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, सब क्लोज हो गई। जो खाना सर्व करने के लिए जो भी बाहर आउटसाइड जो घर के बाहर आते हैं, सब चीज़ें बंद हो गई। तो पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो डोमेस्टिक इस पे आ गया कि भाई अब लोगों में पैनिक बाइंग स्टार्ट हो गई थी कि लगता है सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी क्योंकि लोग घर में रहेंगे, खाने का लोग घर में रहेंगे, अब खाना भी हमें बनाना है। तो लोग सबसे पहले जो सिक्योरिटी के लिए दौड़े कि गैस कनेक्शन बुक किया जाए जी। तो फर्स्ट 2 डेज में ही हमारे पास 30 से 35% पैनिक बुकिंग आ गई कि लोगों ने बहुत तेज़ी से बुक करना चालू कर दिया। और शुरू के दिनों में ये भी था कि गवर्नमेंट की अलग अलग गाइडलाइन भी स्टेट गवर्नमेंट की आ रही थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के में आ रहा था कि नहीं ये मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि सबको एट पार लिया जा रहा था, चाहे कोई भी रहे, किसी को कोई किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं था जी जी। तो शुरू के 1, 2, 3 दिन में चीज़ें थोड़ी सी कोऑर्डिनेट करने में टाइम लगा हम लोगों को गवर्नमेंट से, बट अवेलेबिलिटी का ऐसा इशू हमारे पास कभी नहीं रहा। बट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। हमारे जो एलपीजी के जो डिलीवरी बॉय थे और जो एजेंसी में काम करते थे, इन सभी लोगों को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और इनको फ्री मूवमेंट का पासेस दे के परमिशन दिया। अब 2 चीजें साइकोलॉजिकली आती थी कि ठीक है आपने पासेस दे दिया, हमारे पास अवेलेबिलिटी है, बट ये जो डर है लोगों के अंदर, ये कैसे दूर किया जाए, जो डिलीवरी बॉय हैं इनके डर को कैसे दूर किया जाए। और लोगों में भी डर है, लोगों में भी डर है मिलेगा। तो हमने अपने रिसोर्सेज को 24 आवर्स मोबिलाइज करके हमने डिलीवरी को नॉर्मल करने की कोशिश की।
और इस दौरान हमारे आदरणीय पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने भी जो स्कीम लॉन्च की कि जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं उनके लिए हमने 5 लाख की जो योजना लाई थी कि अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो तुरंत 5 लाख रुपए दिया जाएगा। इस तरह से पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने 10 to 15 डेज में डेवलप किया, और फिर जो लड़के काम कर रहे थे उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हम नहीं, हमारे साथ और भी ऑफिसर और पूरे सभी लोग लगे हुए हैं, और उन्होंने 10 to 15 डेज में ही डिलीवरी को नॉर्मल कर दिया। इसलिए आप देखेंगे लॉकडाउन का टाइम बढ़ते रहा, बट गैस को लेके कभी भी किसी मीडिया या किसी इसमें हिमाचल के रिस्पेक्ट में कभी भी कोई निगेटिव कवरेज नहीं आया। बट शुरू के जो दिन थे, क्योंकि इतनी सारी गाइडलाइन थी, इतने सारे चेंजेस थे, गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना, और बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट का भी और आप लोगों का भी कि आप लोगों ने अपने माध्यम से जो प्रचार प्रसार किया और सिचुएशन को हम लोगों ने नॉर्मल किया। तो वो भी एक डिफ़िकल्ट टाइम था, अभी तो सिचुएशन हम लोगों ने पूरी तरह नॉर्मल चली रहा है। तो हमने पहले लॉकडाउन के पहले और बाद की स्थिति में लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि कोई किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है। हम वापस उज्ज्वला योजना पे आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे याद है कि अपनी जो है कहीं ना कहीं माता का जिक्र किया था कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो इस तरह से चूल्हा जलाएं, और जब उन्होंने महिलाओं की बात की, गरीब महिलाओं की बात की, तो उन्हें लगा कि भाई हर व्यक्ति को अगर गैस कनेक्शन मिल जाएगा, हर महिला के नाम से गैस कनेक्शन मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उज्ज्वला योजना को जो गरीब तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने किस तरह से आप आगे बढ़े, क्योंकि ये कोई बहुत आसान काम नहीं था, गांव तक पहुंचना था। देखिए, जो गवर्नमेंट के 2011 सेंसस के हिसाब से हमारे पास बीपीएल डाटा अवेलेबल हमने लिया, जो भी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थी उन लोगों से लिया, और इसके लिए हमने ना मास स्केल पे कैंपेन चलाया, अवेयरनेस कैंपेन। सबसे पहले ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन आपका डाउन द लाइन पहुंचे, जो सबसे रिमोटेस्ट पर्सन है वहां तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। वो किस तरह का कैंपेन था? तो उस कैंपेन में हमने जनप्रतिनिधियों, पंचायत के लोग, सरपंच, सभी लोगों से सहायता लेके गांव-गांव में हमारे ऑफिसर जाके इस योजना के बारे में लोगों को बताया। अच्छा। गांव-गांव गए वहां पे, और मेला एक होता था, मेला आयोजित किया गया बहुत भव्य लेवल पे, 1000-2000 लोगों को बुलाया गया, जिसमें इस चीज़ के बारे में लोगों को बताया गया। तो वैसे भी एक ऐसी योजना जो गैस थी, जो मतलब बीपीएल परिवारों को जो कवर कर रहे थे, जो कि पहले से ही इन चीज़ों की उपलब्धता उनके पास नहीं थी, तो अपने आप उनके पास चीज़ें पहुंचने लगी कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी ऑफिसर आ रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में भी गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं और हमें स्कीम के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो अवेयरनेस पहुंचाया, उसके बाद फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन पे आया। बाकी रिसोर्सेज ऑयल कंपनी के पास हमेशा पूरी रही, जो भी मतलब इतने कनेक्शन हमें देना है, तो उसका बैकअप प्लान क्या था, वो बैकअप प्लान ऑलरेडी हम लोगों ने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता चलते गया, लोग अपने आप आते गए, और हम लोगों ने अपने जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन लोगों ने भी 24 आवर्स काम किया, उनके थ्रू ये कनेक्शन हम लोगों ने देना चालू किया। देखिए, जो सशक्तिकरण में जैसे हम लोग जिस टॉपिक पे मेन बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि जो 2-3 चीज़ें की जो रिसोर्सेज घर की लेडी को अरेंज करने में लगता था, वो टाइम बचा, वो और कंस्ट्रक्टिव में वो फील्ड में टाइम लगाने जगह हेल्थ हैजार्ड, मतलब साथ में बच्चे भी रहते थे, माँ खाना बना रही हैं, तो उनके कारण भी यही सिचुएशन होती गई कि जो हेल्थ हैजार्ड था वो भी खत्म हो गया टोटली। तो जो एक क्लीन फ्यूल अवेलेबिलिटी का जो एक मिशन था, अलॉन्ग विथ की जो हेल्थ हैजार्ड एंड एम्पावरमेंट, ये सभी इस योजना के थ्रू पूरा हुआ। और जिस तरह से मैंने बताया कि ये टारगेट जो भी दिया गया था, वो हमने टाइमली हमारे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, जो भी स्टेट में थे, जो जनप्रतिनिधि थे, इनके थ्रू हम लोगों ने पूरी तरह से इसको पा लिया था। सिंह साहब, मेरी बहुत मन में बात आती है कि जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है, समाज जो है बहुत आसानी से महिला सशक्तिकरण को एक्सेप्ट नहीं करता है। आज भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है, वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि भाई चूल्हे पे बनी हुई रोटी अच्छी लगती है, और ऐसे में एक महिला के ऊपर दबाव भी रहता है कि वो अपने घर की, अपने परिवार की पसंद का जो है वो तरह से जो है खाना बनाए। क्या इस तरह का कुछ फेस आपने किया कि जब हम कहते हैं कि गैस कनेक्शन ले लो, तो क्या बढ़ चढ़ के महिलाएं सामने आईं कि आप लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ा? देखिए,
नो डाउट इंफॉर्मेशन के टाइम पे तो थोड़ा ये चैलेंजेस रहता था कि क्योंकि हमेशा इंटरेक्ट करने के लिए जो घर के मुखिया ही रहते थे, पुरुष लोग वही आते थे, वो भी ये कोशिश करते थे कि अरे महिला आ पाएंगी कि नहीं। बट हमने फर्मली जब होता ना रूल्स जो था फर्मली हमने बनाया कि जो भी चीज़ें हैं वो महिला के नाम पे, इसमें किसी भी तरह से पुरुष के नाम से कोई कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। तो उनको देखिए एक ज़रूरत होता, तो उनको समझ में आ गया कि हमारी ज़रूरत जो है गैस कनेक्शन जो मुझे अभी तक नहीं मिला है, और उसके साथ हम लोग बहुत क्लियरली मैसेज उनको दे पाए कि ये महिला के नाम पे ही रहेगा। तो इन चीज़ों में हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उन लोग उस चीज़ों को समझ गए। और फिर ये जब प्रचार होते जाता है कि वो लोग पूछते हैं तो उनको पता चल गया नहीं ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, उन्हीं के नाम पे लेना है, तो अपने आप खुशी खुशी जो है वो मतलब महिलाओं को साथ में लेके आके जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करते गए। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, खास करके हम गैस कनेक्शन देने की बात करें तो एक समय मुझे याद है गैस कनेक्शन लेना अपने आप में एक चुनौती थी। लोग जो है सांसद से चिट्ठी लिखवा के लाते थे। आज की डेट की अगर बात की जाए तो क्या गैस कनेक्शन हमेशा अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है? एकदम देखिए, जो सिर्फ गैस कनेक्शन, अगर आप ओवरऑल भी चीज़ें देखेंगे तो जो एक समय में सुपर लग्जरी हुआ करती थी वो आज बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप टेलीकॉम सेक्टर को ही देख लीजिए कि टेलीफोन, एक लैंडलाइन फ़ोन लेने के लिए ही लोगों को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती थी। बट आप देखिए आज क्या चीज़ें क्या से क्या हो गया। सिमिलरली गैस कनेक्शन आजकल के टाइम में किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी पर्सन सिंपली हमारे एजेंसी पे जाके वो कनेक्शन ले सकता है। तो अभी बहुत प्रचार प्रसार हमने किया, इस तरह से कोई अब प्राइविलेज नहीं रह गया कि ये कहीं रिकमेंडेशन करा के लाना है। एज ए ऑयल कंपनी किसी भी तरह से कहीं से भी ये कंप्लेन नहीं आती, और किसी को भी किसी तरह से नहीं, क्योंकि हम सभी लोग 24 आवर्स अवेलेबल, अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो अब गैस कनेक्शन के लिए किसी तरह का कोई भी अभी परेशानी नहीं है। गरीब कल्याण योजना की बात करें, 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाने हैं। आपने बताया कि आपने 99 पॉइंट समथिंग जो है वो अभी तक आप दे चुके हैं। अब क्या योजना है, मतलब वो 3 कनेक्शंस सही पात्र तक पहुंचे, इसके लिए आपने क्या देखिए उसमें ऑलरेडी जितना भी बैकग्राउंड वर्क था वो तो पहले ही किया जा चुका था कि जो भी पैसे ट्रांसफर होंगे जो अकाउंट मैप है उसमें ही होंगे, डीबीटी। हाँ, डीबीटी का फायदा। हाँ, तो जो अकाउंट ऑलरेडी मैप है उसमें सब्सिडी गई उनकी पहले सिलेंडर की, जब वो पैसा देंगे तो उसमें आएंगे। प्लस पहले जो डी डुप्लीकेशन वाला भी था कि एक सेंट्रल पोर्टल रहता था कि डी डुप्लीकेशन भी हम लोगों ने रोक दिया कि जैसे ऐसा नहीं कि आप बार बार कोई एक ही फैमिली का 2 कंपनी से कनेक्शन ले ले। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, और ऑलरेडी वो आइडेंटिफाइड कस्टमर हैं, वेरीफाइड कस्टमर हैं, तो अब हमारे पास डाटा है ही है कि इनके पास, और डिलीवरी करना है, एड्रेस प्रूफ है, सब कुछ है। तो अब जो बुक कर रहा है वहीं पे हम लोग वहां पे डिलीवरी जाके होम डिलीवरी दे रहे हैं। तो अब उस टाइप का वो इशू नहीं है कि ये चीज़ें कहीं और डाइवर्ट हो सके। तो ये हमने 100% जो बैकअप में हम लोगों ने काम किया था पहले, उसके थ्रू हमने अभी खुद ही एश्योर कर लिया कि वहाँ पे जाके हम सही पर्सन को डिलीवरी कर दें। सिंह साहब, क्योंकि आपके बहुत इंटरेक्शन रहता होगा जब आप मेला लगाते होंगे, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ खास करके बहुत इंटरेक्शन रहता होगा, कोई आपको ऐसा किस्सा याद है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे जब आप उज्ज्वला कनेक्शन दे रहे थे? देखिए मतलब एज सच एक्सपीरियंस बस यही रहा कि जो चेहरे पे खुशी रहे, एक विश्वास कि ये चीज़ें मतलब मुझे मिल गई हैं, ये सबसे वो सभी के चेहरे पे रिफ्लेक्शन रहता था। बहुत भीड़ रहती थी और हम जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही हम लोग देते थे, तो लोगों के चेहरे पे बहुत खुशी रहती थी कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल गई। हो सकता है कि उनके माइंडसेट में रहा होगा कि मैंने ये फॉर्मेलिटीज़ की, हो सकता है मुझे मिले या ना मिले। तो जब चीज़ें इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुई, जब लोगों को मिला, तो अपने आप चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी रही। फिर जो लोग आते भी थे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, मतलब उनके चेहरे पे कि अभी हमें किसी तरह की, अब हम सब तरह से मुक्त हो चुके हैं, न धुआं है, न कहीं से हमें लकड़ी अभी अरेंज करना पड़ रहा है। तो जो ऑलरेडी उनके साथ में कोई आते थे, जो लाभार्थी पहले आ चुके रहते थे, तो उन लोग अपनी खुशी से यही चीज़ शेयर करते थे कि ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया। तो ये सेंस ऑफ प्राइड जो लेडीज आती थी उनके अंदर हमेशा ये रहता था, और उनके नाम पे मिल रहा है, वो उनको एक अलग खुशी थी कि उस पूरे ग्रुप में आप बुला रहे हैं नाम लेके, उनके घर के लोग भी बैठे हुए हैं। जब हम मेला में जस्ट जनप्रतिनिधि के हाथों द्वारा जब हम देते थे तो एक
सेंस ऑफ प्राइड उनको रहता था कि मेरे घर के बड़े भी बैठे हुए, बट ये स्थान मुझे ऊपर बुला के यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये रियली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का वहाँ पे। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कंपनी की, आपने बहुत लगातार चेंजेस इसमें देखे होंगे, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय तक इंडियन ऑयल के रोल को भी देखते आए हैं। क्या बदलाव आया इन सालों में इंडियन ऑयल कंपनी की, अगर हम बात करें तो? देखिए, इंडियन ऑयल एंड ऑयल इंडस्ट्री मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल। मतलब जुड़ी रही हैं। आप देखे होंगे कि पहले अब मैं टोटल फ्यूल कंपनी के बारे में आप बात कर रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टोटल प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ कि जो पहले पेट्रोल पंप कुछ गिने चुने, आप अगर यहाँ से हैं तो आपको पता होगा कि पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती थी। बिल्कुल। चॉइस नहीं रहती थी, आदमी जिस पंप पे जा रहा वहाँ जो प्रोडक्ट मिल जाए उसको लेना है। तो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट नहीं था पहले, मतलब एक मोनोपोलिस्टिक अप्रोच में हम बिफोर 2002 जो है, प्रायर टू 2002 जो था, हम मोनोपोलिस्टिक एक अप्रोच में रहते थे, सब चीज़ें गवर्न होती थी। 2002 के बाद जो ऑयल कंपनी को फ्रीडम दी गई, फिर क्या हुआ कि मैसिव स्केल पे कस्टमर सेंट्रिक स्कीम चालू हुई जी। कस्टमर ओरिएंटेड हर चीज़ें, अभी जितनी भी प्लानिंग होती है हम ये सोचते हैं कि हमारा इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर क्या पड़ेगा। इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी पंप खोलना जी, अभी पेट्रोल पंप का एक्सपेंशन करना, पंप के थ्रू बहुत सारी फैसिलिटीज देना। वहां पे पंप पे अगर आप जाएं तो आज के दिन हमारे फील्ड ऑफिसर का नंबर रहेगा, वहां पे आप क्वालिटी चेक कर सकती हैं, आप वहां पे फ्यूल के अलावा भी और बहुत सारी फैसिलिटीज आप देख सकती हैं। बिल्कुल। अगर मैं चंडीगढ़ शिमला हाईवे की भी बात करूं तो आप देखिए कि हमें यही गर्व होता है कि वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज ऑयल कंपनी के जो पंप हैं वही सर्व करते हैं जी। ऐसा कोई और स्टॉप नहीं है। बट इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग आगे बढ़े और हर स्कीम जो है हमने कस्टमर्स सेंट्रिक किया। तो अब हम जो भी चीज़ बनाते हैं लोगों के पास चॉइस है। आज इस पंप में अगर कोई चीज़ें गड़बड़ है, कोई अगर सही नहीं है या सर्विस सही नहीं है, तो उसके पास चॉइस है कि वो कहीं दूसरी जगह जा सकता है। तो अपने आप लोगों के अंदर अलर्टनेस बढ़ी है कि भाई अगर मैं अपने आप को सस्टेनेबल, अपने पंप को सही नहीं लगा क्यू में और एडिशनल फैसिलिटीज कस्टमर को नहीं दी, तो अब कस्टमर कहीं और चला जाएगा। तो पूरा जो मूवमेंट जो रहा है कि कस्टमर ओरिएंटेड हर चीज़ों में, लाइक हम कोई भी सेक्टर आप पकड़ लीजिए, तो ऑयल सेक्टर भी पूरा का पूरा अपना जो एम है वो कस्टमर सेंट्रिक। कंप्लेन पोर्टल है हमारे, आप कंप्लेन कर एपिक करके हमारा पोर्टल है, कोई भी अगर पंप से रिलेटेड इशू रहे आप वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन ऑयल ने स्टार्ट किया है और वो रिजल्ट हम लोगों को दिख रहे हैं कि स्टिल हम लोग अभी भी मार्केट लीडर हैं इंडिया में। अगर कोई व्यक्ति उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेना चाहे, क्योंकि मैंने देखा कि जो गरीब लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है और उसको तरीका नहीं मालूम हो, आपके डीलर के पास वो जाए, वहाँ पर वो कहते हैं कि आधार कार्ड लेकर आओ वगैरह वगैरह वगैरह। क्या हिमाचल प्रदेश में एक ज़िले में रहने वाला कोई व्यक्ति दूसरे ज़िले में क्या गैस कनेक्शन ले सकता है? देखिए अभी जो सिचुएशन है, उज्ज्वला कनेक्शन तो अभी फ़िलहाल बंद है। हाँ। अभी नॉर्मल कनेक्शन का एक रेंज ऐसा रहता है कि जैसे, क्योंकि जो एजेंसी भी रहती है उनको भी कस्टमर दिए जा रहते हैं कि आप, क्योंकि उसकी वाइबिलिटी इसी पे डिपेंड करती है कि आपके पास 5,000 कस्टमर रहेंगे। तो बेसिकली अभी मतलब ये है कि आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहाँ का जो एजेंसी है ऑलमोस्ट वो फिक्स रहता है कि आप वहीं से ही कनेक्शन ले सकते हैं। तो अभी जस्ट ट्रांजिशनल जो कनेक्शन है एज सच वैसा नहीं है, बट आप जहाँ पे रह रहे हैं ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे गैस एजेंसी नहीं हो और अवेलेबिलिटी ना हो। मतलब एक जिले का जो कस्टमर है वो दूसरे जिले में जाकर, सपोज मेरा आधार कार्ड शिमला जिला का है, क्या मैं बिलासपुर में जाकर जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ क्या मैं कनेक्शन ले सकती हूँ? देखिए अभी तो नहीं, मतलब जहाँ तक मुझे अभी वो नहीं कर सकते, बट अगर आप नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर चाहे जो 19 केजी या 5 केजी के सिलेंडर भी शायद आपको पता होगा हमारे पंपों में हमने सेलेक्ट पंपों में रखा है, क्योंकि इसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो लेबर आते हैं, जो माइग्रेटेड लेबर रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, इनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं रहते हैं, तो ये जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है उस सिलेंडर को वो ले सकते हैं। 5 केजी का रहे,
और 19 केजी का जो 19 केजी का सिलेंडर रहता है वो ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी उनके लिए नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर ही अवेलेबल है, बट आपकी जो लोकेलिटी फिक्स है आप वहीं पे ही आप सिलेंडर अभी ले सकते हैं। अगर किसी को सिलेंडर लेने में कुछ समस्या आए तो क्या उसको इंडियन ऑयल आना पड़ेगा? नहीं, देखिए हमारे फील्ड ऑफिसर के नंबर सिलेंडर के लिए तो 3-4 मेथडोलॉजी, अभी तो आप पेटीएम पे भी जाएंगी तो आप वहाँ पे बुकिंग का मेथड अवेलेबल है जी जी। कि आप जाके वहाँ बुक करें, कंपनी का नाम चयन करें और आप जो है पैसा भी कैशलेस ट्रांजैक्शन पे आप ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो 3-4 टाइप, व्हाट्सएप पे भी बुकिंग का नंबर है, एक है, हम लोग बहुत प्रचार प्रसार करते हैं हम लोग, तो वो भी नंबर है, उसके थ्रू भी बुकिंग वो मैं आपको ज़रूर हैंड ओवर कर दूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए। वैसे भी हम अलग अलग मीडियम से ये प्रमोट करते जाते हैं कि आप बुकिंग कैसे कर सकते हैं और कैशलेस को ट्रांजैक्शन को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। तो आपको एजेंसी में आने की जरूरत नहीं है, फोन नंबर है आपके पास, हमारा इंडियन ऑयल ऐप भी है जिसके थ्रू आप जाके, तो 3-4 मीडियम है, अब आपको एजेंसी में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंह साहब, आपने आकर बताया कि उज्ज्वला योजना ने किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, किस तरह गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 3 सिलेंडर हर गरीब महिला को, खास करके उज्ज्वला कस्टमर्स को मिले हैं, और इतनी सारी जानकारी हमारे साथ बांटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।